चलिए, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा आपने नोटिफिकेशन देखा भी होगा कि आईबीएसई आयोग का जो अभी 4-5 दिन पहले एग्ज़ाम हुआ था, उसकी आंसर की भी आउट हो चुकी है। मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के एंड में कि कैसे आपको आंसर की डाउनलोड करनी है। और अब मैं आपसे बात करता हूँ कि आपके सिलेक्शन के कितने चांस हैं। आप ये चेक तो करिएगा ही कि आपके आंसर कितने राइट है और कितने रॉन्ग है। उसके बिहाफ पे आप अपना एक स्कोर बता सकते हैं। तो मैं इसमें आप बात करूंगा कि इस बार आंसर की आई है, उसके बाद जो एक एग्जैक्ट कट ऑफ रहने वाली है वो क्या होगी, और कैटेगरी वाइज मैं आपको कट ऑफ बताऊंगा। चलिए, तो हम जनरल की बात कर लेते हैं। इस बार कट ऑफ के जो डाउन जाने के कारण है मैं आपको बता दूं। जो इस बार जीके का सेक्शन था वो बिल्कुल यूपीएससी लेवल का सेट किया हुआ था। मैं खुद एग्ज़ाम दे के आया हूँ और बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस थे, जिसमें अगर कोई एक योजना भी पूछी हुई है तो उससे रिलेटेड वो काउंटिंग फिगर्स में भी था कि कितने लाख रुपए इन्वेस्ट हुए हैं। तो इसमें एक्यूरेसी नहीं आ पाती। अगर आप में से किसी स्टूडेंट ने सीडीएस वगैरह का एग्ज़ाम दिया होगा तो वो अच्छे से जानते होंगे कि जीके कितना रोल रखता है कट ऑफ को डाउन करने में। तो जो जनरल की कट ऑफ रहने वाली है वो हमारी 55 to 60 के बीच रहने वाली है। जिन स्टूडेंट्स का इतने मार्क्स बन रहे हैं आंसर की देखने के बाद, तो अपने टायर 2 में लग जाएं। हालांकि इस वीडियो के एंड में आपको टायर 2 से रिलेटेड टॉपिक भी बताऊंगा जिन्हें आपको करके ही जाना होगा। चलिए, अब हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की। तो ईडब्ल्यूएस और जनरल में कुछ ज़्यादा अंतर रहता नहीं है, फिर भी जो अंतर रहता है उसी के बिहाफ पे 54 to 58 इसकी कट ऑफ जाने वाली है। अब बात करूं मैं ओबीसी की, तो ओबीसी की कट ऑफ भी 53 से 56 के बीच रहने वाली है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एससी और एसटी की। जो एससी एसटी के स्टूडेंट्स हैं, अगर उनके 40 से 45 नंबर भी बन रहे हैं तो मैं आपको गारंटी श्योर देता हूँ कि आप टायर 2 में लग जाए। चलिए, अब बात करते हैं टायर 2 के लिए जो टॉपिक होने वाले हैं वे। तो करंट टॉपिक्स और मैंने इसमें डाला है कोविड 19। क्योंकि हाल ही में इंडिया वैक्सीनेशन कर रहा है, और आपको इससे रिलेटेड कि कौन सी मिनिस्ट्री इसको करा रही है और कहाँ से ये शुरू हुआ, और कौन कौन से जो हॉस्पिटल्स या फिर मेडिकेयर्स हैं जो जो ट्रीटमेंट में काफ़ी कुछ उन्होंने पार्टिसिपेट भी किया है। किन किन लोगों ने इस वैक्सीनेशन में प्रोसेस को शुरू किया है, या इससे रिलेटेड जितनी भी आपको इन्फॉर्मेशन मिले उसको आप कवर कर लो और अच्छे से नोट डाउन करके अच्छे से रट्टा मार के जाना। यह आपको एसए में ज़रूर पूछा जा सकता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं बजट की। हाल ही में बजट भी आया, तो किस सेक्शन में कैटेगरी वाइज कितने पैसे मिले हैं, कौन सी मिनिस्ट्री ने दिया है, कौन से हमारे मिनिस्टर हैं जिन्होंने बजट को पेश किया, ये सब आपको देख के जाना है। और अब बात करते हैं हम इस पूरे जो एग्ज़ाम है आईबी का। आप जानते होंगे हमारे देश का खुफिया विभाग है और एक्सटर्नल और इंटरनल सिक्योरिटी के लिए ये काम करता है हमारे। तो ये टॉपिक तो आप पॉइंट डाउन कर लो। अगर आप इसको करके नहीं जाओगे तो गारंटी देता हूँ आप पहले ही क्वेश्चंस में शायद इंटरव्यू से बाहर ना हो जाओ। इसके बिहाफ पे तो इंटरव्यू में आपसे भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इंटरनल एक्सटर्नल सिक्योरिटी की हिस्ट्री, कहाँ से ये शुरू हुआ और अभी कहाँ कहाँ क्राइसिस चल रहे हैं, ये सब आपको देखना होगा। या कौन कौन सी मिनिस्ट्री हमारी इंटरनल सिक्योरिटी को देखती है, कहाँ कहाँ पर इनके हेड ऑफिस हैं, ये सब आपको देखने हैं। इसके बाद हम बात करते हैं बॉर्डर इशू। वैसे तो बॉर्डर इशू एक्सटर्नल सिक्योरिटी के अंडर ही आता है, लेकिन फिर भी हमारी जो नाइबरिंग कंट्रीज हैं उनके साथ हमारी बनती नहीं है। तो उनसे लगे हुए जितने चेक पोस्ट हैं या जो जो भी इंसिडेंट हुए हैं गलवान घाटी जैसे वगैरह वगैरह, ये चाइना से जो सटे हुए इलाके हैं, वहाँ कौन से कवर को, कौन सी जगह को हमने उनके अंडर छोड़ा हुआ है, कितने विंग्स को हमने अपने अंडर लिया हुआ है, ये सभी आपको देखने हैं। कौन सी वहाँ पोस्ट लगती है, कौन सी रोड अभी बीआरओ वहाँ पे बना रहे हैं, सब आपको देख के जाने हैं अच्छे से। इसके बाद आता है कॉम्प्रिहेंशन। इंग्लिश सेक्शन से आपको कॉम्प्रिहेंशन पूछा जाएगा, और इसके लिए तो मैं आपको एक एडवाइस देता हूँ। जो एसएससी के प्रीवियस ईयर्स हैं बैंकिंग की, आप उनसे प्रैक्टिस करिएगा कॉम्प्रिहेंशंस की। आपका एक अच्छा माइंड सेटअप हो जाएगा, और जब आप पेपर में वहाँ पे बैठोगे तो आप ज़्यादा माइंड पे प्रेशर नहीं ले पाओगे और सोल्व करना सीख जाओगे कॉम्प्रिहेंशंस को। ये तो एक प्रैक्टिस का ही खेल है, इसमें कोई एग्जैक्ट टॉपिक नहीं मैं आपको बता सकता। चलिए,
अब मैं बताता हूँ कि आपको आंसर की कैसे डाउनलोड करनी है। देखिए, आईबी की ऑफिशियल वेबसाइट को आपको खोलना होगा। वहाँ पे पहले पेज पर या आईबी ऑफिशियल पेज आएगा, उस पर आपको क्लिक करना होगा और राइट सेक्शन में एक बॉक्स होगा, वहाँ पे एक डार्क रेड कलर से एक लाइन चल रही है कि आईबी ऑफिशियल आंसर की आउट। वहाँ पे क्लिक करिएगा और अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डालिएगा जो आपको मैसेज के थ्रू या ईमेल के थ्रू आया होगा, और वहाँ से आप अपनी आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और हमारे इस गोल्डन बुक चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। हम आपको ऐसे ही रिलेटेड